जिन औरतों के होंठों पर हल्की सी मूछें होती हैं, वो औरतें इन बातों को ज़रूर जानें। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन स्त्रियों की मूछें होती हैं तो उसका समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी भी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु समुद्र शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि एक स्त्री अपने पति और परिवार के लिए कैसे सौभाग्यशाली हो जाती है। तो इसमें पहला नंबर पर आता है चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। इस तरह के नाखून वाली स्त्रियां अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको उसके बारे में कई बार सोच विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। दूसरा, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा उनसे खुश रहता है। तीसरा, लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक़ होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता है। ये सोच समझकर सही जगह पर खर्चा करती हैं। चौथा, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दुगना करने का भरसक प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। पांचवां, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। छठा है तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। सातवां है बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरणी जैसी आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। इन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। आठवां है नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरों पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नवा है नाभि के पास तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। 10वां, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख या कमल चक्र का चिन्ह होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं।
ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। 11वां, ऊंचा और चौड़ा माथा। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। 12वां है माथे पर त्रिशूल का निशान। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। इसके साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। ये उच्च पदों पर जाती हैं। 13वां, जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए, आंखों की पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली होती है। 14 नंबर है खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं वो महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार धन धान्य से भरा रहता है। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होंठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुषों की भाषा में मूछें कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंग या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या फिर ये लोग बुरे होते हैं? इनके पास पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा? चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से ही चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है। अगर किसी स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हों और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा रहता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के दृश्य को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की पूरी संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वह लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी हल नहीं कर सकते हैं। ये लोग अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, शौक़ इन्हें खाना बनाने में भी है। इसीलिए इनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इनको सोशल सर्कल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, सभी पड़ोसी अपने साथ जोड़े रखने का ये हुनर बखूबी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।